ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध भयावह दौर में पहुंच गया है। दोनों ही देश एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर इस्राइल में तबाही मचाई तो इस्राइली सेना ने लेविजान पर हमला कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बंकर भी इसी इलाके में है। ईरान के क्लस्टर बम ने इस्राइल में भारी तबाही मचा दी। यह मिसाइल करीब 4 मील की ऊंचाई पर जाकर फटी और इसके अंदर से लगभग 20 छोटे छोटे बम निकले जो लगभग 5 मील के दायरे में बिखर गए। बहरहाल इस बम के इस्तेमाल से युद्ध की भयावहता और बढ़ गई है। इसके इस्तेमाल को बैन किया गया है क्योंकि इससे ज्यादा नागरिकों की मौत होने की संभावना होती है। हालांकि ईरान, इस्राइल और अमेरिका तीनों देशों ने 2008 के उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जिसमें क्लस्टर बमों के उत्पादन, इस्तेमाल और स्टॉक पर रोक लगाई गई है। अब तक 111 देश और 12 अन्य संस्थाएं इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस्राइल वर्षों से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाता रहा है ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में इस्राइल के वैज्ञानिक भी निशाने पर आ गए हैं। दोनों देशों की ओर से जारी हमलों के बीच ईरान के मिसाइल ने इस्राइल के ऐसे प्रमुख शोध संस्थान पर हमला किया है जो जीवन विज्ञान और भौतिकी समेत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम के लिए जाना जाता है। इस हमले में हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इससे परिसर में स्थित कई प्रयोगशालाओं को भारी क्षति पहुंची है, जिससे वर्षों से जारी शोध कार्य प्रभावित हुए हैं। आणविक कोशिका जीव विज्ञान विभाग और आणविक तंत्रिका विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ओरेन शुल्डनर की प्रयोगशाला इस हमले में नष्ट हो गई है। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मॉडर्न हिटलर करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सभी परमाणु ठिकाने तबाह कर सकते हैं। इस बीच इस्राएल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने भी खामेनेई को मॉडर्न हिटलर बताते हुए अस्तित्व को खत्म करने की बात कही है। इसके तुरंत बाद इस्राएली सेना ने लेविजान पर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इसी इलाके में खामेनेई का बंकर है। दुनिया भर के देश इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने पर दोनों देशों से हवाई, जमीनी और समुद्री मार्ग से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। दोनों देशों के कई दिनों से किए जा रहे हमलों और बदले की कार्रवाई के कारण पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिससे वाणिज्यिक उड़ानें बुरी तरह बाधित हुई हैं और लोग इस क्षेत्र से आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ सरकारें अपने नागरिकों को सड़क मार्ग से उन देशों तक पहुंचाने के लिए भूमि सीमाओं का इस्तेमाल कर रही हैं जहां हवाई अड्डे खुले हुए हैं। पिछले हफ्ते संघर्ष शुरू होने के बाद हजारों विदेशी पहले ही अपने अपने देश लौट चुके हैं।